नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, एक तो आप लोग भाई ये गठबंधन में पता नहीं है कि नहीं है, तो ये सड़क छाप भाषा का क्या आप लोग समर्थन करते हैं? नंबर एक सवाल। और दूसरा सवाल है, जिस वक्फ बोर्ड के साथ आप लोग ताल ठोक के खड़े हैं, यहाँ तो दक्षिणा मांग ली गई है, और मांग इसलिए गई है कि वक्फ बोर्ड ने अधेरगर्दी कर रखी थी और कह रहे हैं साधु संत की हटाओ वक्फ बोर्ड और लाओ सनातन बोर्ड। बोलिए। देखिए राकेश जी, आपकी बेचैनी मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि धर्म को जिस तरह का भाषा भारतीय जनता पार्टी करके और उदय की है, जो जितने भी नफरत है, जितने भी इस तरह की भाषा है, उसका तो आर्किटेक्ट भाजपा है। ये आपको नहीं पता है तो किसको कौन बताया आपको? आप जिस तरह का उद्देश्य लेकर टीवी पे खड़े हुए हैं, ये आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन धर्म को राजनीति में किसने लाया? धर्म को लाकर फायदा किसको हुआ? जय श्री राम कहते हैं और लोगों को पीटते हैं, और पूरी के पूरे 15% आबादी को बराबर सुनिए ना सर, सुनिए, आप व्यक्तिगत हो रहे हैं तो बीच में आ रहा हूँ, नहीं तो पहली रिप्लाई में बोलता नहीं हूँ। तो सुनिए, मेरी क्या मजबूरी है और क्या नहीं है वो छोड़ दीजिए। मेरी मजबूरी ना सुनिए नवल किशोर, मेरी मजबूरी है जनता है, और जनता जो सोचती है, जो सवाल उठाती है वही सवाल उठा देता हूँ। तो मेरी मजबूरी है जनता है, आपकी मजबूरी है जनता नहीं है। ये आपकी मजबूरी आपका गठबंधन है, आपकी मजबूरी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, आपकी मजबूरी है कि सपा की सड़क छाप भाषा पर आप नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि बोल देंगे तो आपकी ये जातिगत पॉलिटिक्स टूट जाएगी। बोल देंगे तो आपका एक खास समुदाय का वोट बैंक नाराज हो जाएगा। आपको दिक्कत इस बात से है कि हिंदुओं के साथ खड़े कैसे हो सकते हैं भाई? सामने चुनाव है, बिहार में कैसे खड़े हो सकते हैं? नहीं, यहाँ नारा नहीं। अरे राकेश भाई, चुनाव लड़ो, कहाँ ये सब बिना मतलब का काम करते हो? आपको डिबेट कराने भी नहीं आती है। अरे चुनाव लड़िए आप भाई, मुझे कोई चुनाव लड़ने का शौक नहीं है, ना पॉलिटिक्स करनी है, और आप पॉलिटिक्स किस विचारधारा के साथ कर रहे हैं देश की जनता देख रही है। धर्म की राजनीति इस देश में किसने किया बताओ? धर्म लगती है क्या? ये कुंभ जो है मोदी जी का, योगी जी का अपने घर का आयोजन है। सनातन का रहने दो, सनातन दो ही लोग हैं इस देश में। बिना मतलब का बात मत करो, अगर कुछ मुद्दे पे बात करो ना। अरे नवल किशोर, मैं बार बार कहता हूँ ना, सुनिए सर, मैं बार बार कहता हूँ कि कोई मुझे पत्रकारिता ना सिखाए, कह रहे हो ना मैं किसी नेता को नेतागिरी सिखा रहा हूँ, और डिबेट कराना कैसे है ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं। और अगर इतना आपको मन है ना तो पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, आरजेडी से इस्तीफा दे दीजिए और आखिर चैनल ज्वाइन कर लीजिए और बोलिए कि मुझे एंकरिंग करनी है, बोलिए मुझे डिबेट करना है, और फिर जो चैनल का एडिटर होगा वो देखेगा कि आप डिबेट कराने लायक है कि नहीं है। आई बात समझ में? तो सिखाया मत करिए, मैं आपको नेतागिरी नहीं सिखा रहा हूँ, आप मुझे पत्रकारिता मत सिखाया करिए, आपको बता रहा हूँ मैं पहले। अरे राकेश, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम बताओगे नहीं, आपको ठीक है, रुकिए। सुजाता पांडे नवल किशोर को बहुत आता है, नवल किशोर इतनी अच्छी पत्रकारिता करते हैं, फिर भी छोड़ दिए नेतागिरी कर रहे हैं। इनको पत्रकारिता का शौक है लेकिन रहेंगे नेतागिरी में, और सिखाएंगे कि पत्रकारिता कैसे करनी है। सपा की सड़क छाप भाषा पर 2 लाइन नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका वोट बैंक खराब होगा, और इस बार बिहार में चुनाव है, उनको चुनाव दिख रहा है। सुजाता पांडे, अब रुकिए नवल किशोर, हो गया एक सवाल का जवाब तो आपसे दिया नहीं गया, तो सुनिए, किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ जी। देखिए राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो इन्होंने आपके प्रोग्राम पे जो सवाल उठाए, उनको ये पता होना चाहिए कि देश का पसंदीदा डिबेट शो है, और वो इस डिबेट शो में बैठे हैं, इस बात को दिखाता है कि ये देश में कितना लोकप्रिय है, आप एंकर के रूप में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये है कि ये जो संविधान की कॉपी लेके घूमते फिरते हैं ये लोग, जो संविधान बदल देंगे का नारा लेके वोट लेते हैं, इनको ये भी नहीं पता कि हमारे तिरंगे में धर्म चक्र है, ये धर्म और राजनीति को अलग करने की बात करते हैं। ये बापू बापू करते हैं और बापू का सपना को नहीं जानते कि राम राज्य की परिकल्पना की थी। ये कुंभ की परिस्थिति और इतिहास को नहीं जानते हैं, ये जानते हैं तो सिर्फ भूरा बाल साफ करो और कास्ट की राजनीति। पता है इनका सबसे बड़ा डर क्या है? डर ये है कि कुंभ से जो एकता का संदेश जा रहा है वो इनके जात पात के राजनीति को खत्म करने वाला है। वो अखिलेश यादव की राजनीति को कुंभ में डुबाकर खत्म कर देगा, वो लालू यादव की राजनीति को खत्म कर देगा। यही डर लगा हुआ है कि जात पात की राजनीति खत्म हो गई, तो उन्होंने विकास की राजनीति तो की नहीं है, जंगल राज की राजनीति की है, माफियाओं की राजनीति की है, गुंडों की राजनीति की है, तो उस पर तो वोट मिलने वाला नहीं है। उसके बाद जो कुंभ से सबसे बड़ा संदेश क्या है कि सरकार स्थिर है, सरकार के विरोध, सरकार के सहयोगियों में कोई विरोध नहीं है, और सरकार ने जो कैबिनेट के
फैसले लिए हैं उससे तो अखिलेश यादव की राजनीति खत्म हो रही है, क्योंकि पीडीए उससे बिखर जाएगा। मुसलमान वोट बैंक पे तो कांग्रेस पहले से आंख लगा के बैठी हुई है, तो कहाँ रहेंगे अखिलेश यादव, कहाँ रहेंगे तेजस्वी यादव? बिहार में तो इलेक्शन आने वाला है, जैसे ही इनको बजाएंगे वैसे ही मुस्लिम जो वोट बैंक है वो तो खिसक जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक तो एक्सक्लूसिव नहीं है, वो तो बहुत ही क्लोज वोट बैंक है। जो भी हिंदू विरोध की बात करेगा वही मुस्लिम वोट का नेता बनेगा। और ये बात ये जानते हैं योगी आदित्यनाथ अगर कुंभ गए हैं तो आप सनातनी है ना, आप भी जाइए, आपको किसने रोका है? अगर किसी ने अगर कोई डुबकी लगा रहा है आप भी डुबकी लगाइए, आपको ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ सुजाता पांडे आगे बढ़ता हूँ। सुजाता जी रुकिए नवल किशोर आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया ना, अब मैं नहीं रुकिए भाई, रुकिए आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया ना कि अहंकारी कौन है। सुनिए आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया ना, रुकिए चलिए भाई, 3 पार्टियां हैं डिबेट में, रुकिए नवल किशोर सुनिए नवल किशोर और धर्मेंद्र यादव और राकेश त्रिपाठी तीनों लोग सुने, 3 पार्टियां हैं डिबेट में बाहर से, बीजेपी है, सपा है, आरजेडी है। आरजेडी के नेता कह रहे हैं अहंकारी, बताइए इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा अहंकारी? समाजवादी पार्टी अहंकारी। सबसे ज्यादा तो सपा ही है। अखिलेश यादव जी है, तेजस्वी यादव जी हैं, क्योंकि ये हमेशा जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भाजपा, सपा, आरजेडी में से कौन अहंकारी? सपा सबसे बड़े, सपा है इधर। कौन अहंकारी भाई? सनातन धर्म में उत्थान हो रहा है, इसलिए इन पार्टियों को तकलीफ हो रही है। आप बताइए कौन अहंकारी है भाजपा, सपा, आरजेडी में से? आरजेडी और सपा अहंकारी है, और ये सब जो इनका प्रबंधन है, बीजेपी और ये योगी जी का प्रबंधन देखकर इनकी। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से हूँ। अरे बाप, बिहार में कहाँ से भाई? मैं बिहार में मधुबनी जिले से। अब सुन लीजिएगा नवल किशोर जी, बिहार में मधुबनी से आया आदमी कह रहा है कि आरजेडी तो बहुत है अहंकारी। और सुनते रहिएगा भाई। और क्या है कि अब बिहार के मधुबनी पकड़ने नहीं गया था मैं, मत कहिएगा कि पकड़ के लाया हूँ। नेपाल के बॉर्डर पे। हाँ सब अहंकारी है, सपा पार्टी अहंकारी है। और मत पकड़ाइए भाई, मत पकड़ाइए। जो प्रबंधन देख के इनकी और कर्नाटक से आया, कर्नाटक से सर, यूपी का नक्शा बदल दिया योगी सरकार ने। यूपी का नक्शा बदल दिया, यूपी देख रहा है, सब पूरा वर्ल्ड यूपी देख रहा है। यूपी के बारे में गलत बताएगा कि 27 में क्या होना है। अखिलेश जी को ये 25,000। धर्मेंद्र यादव आप जरा इधर आइए, मैं आ रहा हूँ। आप कहाँ से आए? हम राजस्थान से आए। क्या करते हैं आप? जोधपुर से स्टडी करते हैं। क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। यूपी ये सरकार सवाल उठा रही है योगी के नहाने पर, सड़क छाप भाषा। आप युवा है, बहुत अच्छी बताइए। व्यवस्था की गई यहाँ पर, ऐसी व्यवस्था। धर्मेंद्र यादव बताइए भाई, देखिए बड़ी मुश्किल है, सभी पार्टियां मजबूत रहे, लोकतंत्र इसी तरह चलता है, लेकिन ऐसे मजबूत होंगे आप। सामने मिल्कीपुर है, पता नहीं क्या होगा कल। परसों मैंने मिल्कीपुर में शो किया, आज फिर यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि अभी से लोग कह रहे हैं 27 का खेल खत्म है, लोग कह रहे हैं। राकेश जी, मैं सबकी जनभावनाओं का सम्मान करता हूँ। 2000 जो प्रबंधन की बात कर रहे थे, हमारे बहुत सारे अभी दर्शक जो बता रहे थे, प्रबंधन की बात कर रहे थे। 2013 के कुंभ आयोजन में आदरणीय अखिलेश यादव जी को क्राउड मैनेजमेंट के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में लेक्चर लेने के लिए बुलाया गया था। ये जानकारी मैं आपके श्रोताओं को दे देता हूं और आपको दे देता हूं ज्ञानवर्धन के लिए। और अभी 2024-2025 के महाकुंभ के लिए किसी बड़ी संस्था के द्वारा क्राउड मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट नहीं दिया है। खुद ही आयोजन करो, खुद ही सर्टिफिकेट बांट दो, खुद ही। लोगों का अनुभव भी पूछ लेता हूँ भाई, बताइए 13 में कौन कौन आया था नहाने? इधर 13 में कोई आया था? 13 बेहतर की 25 बेहतर? 13 में कुछ नहीं था सर, अभी 25 में पूरा नक्शा। ऐसा मत कहिए कुछ नहीं था भाई, ऐसा थोड़ी कि कुछ नहीं था, कुछ किया ही नहीं था अखिलेश यादव। नहीं सर, कुछ नहीं किया। कहिए कम था, पर्याप्त नहीं था। नहीं। आप बताइए मैडम, आप मेले में आई हैं,